हम मिशन आज जो यूपी में जो रथ यात्रा है वो जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही ये रथ यात्रा है। मैंने अभी कहा कि ना हमें बीजेपी लेनी ना हमें कांग्रेस लेनी, हमें व्यवस्था का परिवर्तन करना है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो सदियों से हमारा शोषण करते आए हैं। आप बामसेफ का ही काम ले लीजिएगा, काशीराम जी का जो मिशन था वो जो है मायावती जी जो है उनको चला पाई, लेकिन सतीश मिश्रा जी ने उनको कैप्चर कर लिया, पूरी बामसेफ को, पूरी बीएसपी को जो है कैप्चर कर लिया। तो अब जो है एक इमेज पूरे प्रदेश में ये चली गई है, देश में ये चली गई है कि भाई ये तो फिर से ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है। तो इस तरीके से ये जितने भी हमारे मिशन होते हैं, चाहे वो कर्पूरीवाद हो, चाहे वो हमारा बीएसपी हो, इनको ये ख़त्म करने के लिए ये लोग जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, इनको डसने के लिए, इनको खाने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। तो हमें जो है हर बार जो है नए सिरे से संघर्ष करना पड़ता। जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, स्वर्ण जाति जो जिन्हें कहते हैं, वो बहुत दिमाग से खेलते हैं, और जब हमारा एक पौधा पैदा होता है तो वो उसकी जड़ की कटाई तो तुरंत जो है उसके पैदा होने से पहले ही शुरुआत कर देते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी हमारा मिशन स्टार्ट होता है इस पर ये लोग जो है हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं और हमारे उसको मिशन को जो है काटने का ये काम करते रहते हैं। जैसे देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैम आपसे एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ, ये अंबेडकरवाद बनाम कर्पूरीवाद से ऐसा नहीं लगता कि टकराव वाला शब्द है कुछ? देखिए जो है इसको टकराव वाला शब्द ना लीजिए। हम जो है अंबेडकरवाद जो है उनको फॉलो करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अंबेडकरवादी जो लोग हैं, बाकी तो अंबेडकर जी ने सभी के लिए काम किया था। उनके गुरु जो है ज्योतिबा फुले राव जी थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक आरक्षण के लिए जो है ना अपील की थी कि जैसे हमारे दलित और पिछड़े समाज एसटी समाज को आरक्षण मिला है, उसी तरीके से पिछड़े समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये अंबेडकरवाद बनाम कर्पूरीवाद जो है, बनाम का मतलब तो वर्सेस हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। उसको टकराव नहीं लीजिएगा, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आप ये लीजिएगा कि जिस तरीके से राजनीति में 22.5% उनको मिला है, इसी तरीके से कर्पूरी जी जो है, हम लोग जो है पिछड़ों को भी जो है उस तरीके से ही 52% जो है जितनी इनकी जाति है उसके अनुसार इनको राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, कोई इसमें टकराव की कोई बात ना ले इसको। नहीं, एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि नाम बनाम लिखने के बाद एक मैसेज जाने लगता है। बहरहाल दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप लोग शिक्षिका भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। ये जो कर्पूरी जी का फार्मूला है या करुणानिधि का फार्मूला है, करुणानिधि जी ने तो उसको बिल्कुल मैंने उदाहरण देकर प्रस्तुत कर दिया, बढ़ाकर दिखा दिया, लागू कर दिया। इतने वर्षों, अब तो दशकों हो चुके हैं, ये लड़ाई पूरे देश में क्यों नहीं छिड़ी? देखिए जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, स्वर्ण जाति जो जिन्हें कहते हैं, वो बहुत दिमाग से खेलते हैं, और जब हमारा एक पौधा पैदा होता है तो वो उसकी जड़ की कटाई तो तुरंत जो है उसके पैदा होने से पहले ही शुरुआत कर देते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी हमारा मिशन स्टार्ट होता है इस पर ये लोग जो है हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं और हमारे उसको मिशन को जो है काटने का ये काम करते रहते हैं। जैसे कि आप बामसेफ का ही काम ले लीजिएगा, काशीराम जी का जो मिशन था वो जो है मायावती जी जो है उनको चला पाई, लेकिन सतीश मिश्रा जी ने उनको कैप्चर कर लिया, पूरी बामसेफ को, पूरी बीएसपी को जो है कैप्चर कर लिया। तो अब जो है एक इमेज पूरे प्रदेश में ये चली गई है, देश में ये चली गई है कि भाई ये तो फिर से ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है। तो इस तरीके से ये जितने भी हमारे मिशन होते हैं, चाहे वो कर्पूरीवाद हो, चाहे वो हमारा बीएसपी हो, इनको ये ख़त्म करने के लिए ये लोग जो है हमेशा तत्पर रहते हैं, इनको डसने के लिए, इनको खाने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। तो हमें जो है हर बार जो है नए सिरे से संघर्ष करना पड़ता है। इनके पास मीडिया है, हमारे पास मीडिया नहीं है, इनके टीवी चैनल है, इनको तो जो है एक आदमी अगर बोल रहा है पूरा देश सुन रहा है। लेकिन हमारा जो मिशन है कर्पूरीवाद, कर्पूरी जी हर घर में जाके नहीं समझा सकते, हमारे पास मीडिया नहीं है, ये हमारी एक कमी है जिसकी वजह से हम हर बार मार खाते हैं। नहीं, एक प्रश्न है, मीडिया कि अब बहुत ज़्यादा निर्भरता मीडिया पर है नहीं सोशल मीडिया के ज़माने में। प्रश्न ये है कि 10% सौर आरक्षण डंके की चोट पर मोदी सरकार ने लागू कर दिया पूरे देश में। आपके नॉलेज में कहीं ऐसा है कि सड़क पर कोई उतरा उसके खिलाफ?
बिल्कुल भी नहीं जी। सड़क पर उतरने के सवाल छोड़िए आप, पार्लियामेंट में सबने तालियां बजाई है, चाहे वो SC BC के जितने भी MP MLA बैठे हुए थे सबने तालियां बजाई हैं। हाँ जी, अच्छा किया आपने, क्योंकि मैम इसी व्यवस्था से आप फिर ये सवाल कर रहे हैं, आपको तो व्यवस्था फिर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो व्यवस्था परिवर्तन तो कर ही रहे हैं ना हम लोग। हम मिशन, आज जो यूपी में जो रथ यात्रा है वो जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही ये रथ यात्रा है। मैंने अभी कहा कि ना हमें बीजेपी लेनी ना हमें कांग्रेस लेनी, हमें व्यवस्था का परिवर्तन करना है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो सदियों से हमारा शोषण करते आए हैं। हमें इन्हीं को हट कर काटना पड़ेगा, तभी हम अपने मिशन को पूर्ण रूप से लागू कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें बरगलाने का काम करेंगे। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने भी कहा था कि कोई भी वक्तव्य इस समाज को सदियों दशक पीछे ले जाता है, तो ये पार्टियां यही काम कर रही है। एक जो है सोशल मीडिया भी, जो आपने कहा कि हमारे पास सोशल मीडिया हथियार है लोगों को जगाने के लिए, लेकिन कोई अगर मिशन की बात करता है तो इनके लोग जो है फेक आईडी से जो है उसी के विरोध में जो है एक बयान दिलवा देते हैं, जिससे हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, और उस भ्रमित होने की वजह से हमारा मिशन फिर पीछे चला जाता है। क्योंकि हमारा जो लोग है वो आज रोजगार से जो है महरूम है। इन लोगों ने सारे संसाधन अपने हाथ में, अपने कब्जे में कर लिए हैं। हमारा किसान जो है आज भुखमरी की कगार पे है, मतलब जो गेहूं उगा रहा है वो खुद भूखा मर रहा है। तो इस समस्याएं तो अनेकों हैं। प्रश्न एक और अंतिम मैं आपसे करूंगा। 27% आरक्षण मिले हुए, यानी 90 के दशक में ये हो गया कि भाई मंडल कमीशन लागू कर दिया गया। क्या 27% में आपको लगता नहीं है कि जो मंडल कमीशन के समय, लागू होते समय, जो सामाजिक न्याय के मुख्य नेता थे उन्होंने अपनी जाति को लाभ पहुंचाया, पूरा जो वर्ग OBC में जिसको भी समाहित किया गया, क्या सबको लाभ मिला? ये भय फिर पैदा होता है कि अब जब EBC की बात करते हैं, मिशन चलाने वाले पीछे रहते हैं, जैसे सफलता मिलती है तो विशेष जाति उसको हथियाना चाहती है। क्या इस ऐसी शंका आप लोग को लगती है या नहीं लगती है? जो OBC के साथ हुआ क्या वही फिर आगे भी होगा? देखिए, आपकी बात का मैं आंसर देती हूँ। हमें सबसे पहले अपना दुश्मन देखना है कि एक मेरे सामने अजगर है और एक नेवला है। मुझे बचाव किससे करना है? मुझे अजगर से पहले बचाव करना है। ठीक है। अजगर, दूसरा बात आती है जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि भय है कि जो ऊपर, जैसे यादव अगर मैं लूँ, भाई यादवों ने जो है यादव ही यादव लगा दिए। मायावती जी ने जो है ना जाट का उन्होंने ले लिया, OBC का। ठीक है, उन्होंने ले लिया। ये कुछ तरीके इन्होंने ऐसे डाले हुए हैं कि भाई ये लोग अपने ही अपने समाज का करें, ताकि जो है बाकी समाज में जो है भ्रम वो फैली रहे कि भाई ये मेरा समाज का तो कर ही नहीं रहा है, ये सैनी का बन गया तो सैनी का करेगा, सेन का बन गया तो सेन का करेगा, यादव का बन गया तो यादव का करेगा। तो इतनी जो है बीच में इन्होंने इतनी जो है व्याधियाँ डाली हुई हैं कि हम इसीलिए 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम जो है बहुत पीछे अपने आप खड़े हैं। ज्योतिबा फूले हों या बाबा साहब हों या जननायक हों, क्या इन्होंने जाति की लड़ाई लड़ी या हाशिए पर खड़े उन तमाम बिरादरियों की लड़ाई? देखिए, चाहे गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर जो सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित है उस समाज को वो आगे लेके आए, सम्मान दिया, साथ में बिठाया। इसी तरीके से आप महात्मा ज्योतिबा फुले जी को ले लीजिएगा कि जो महिलाएं आज SC ST बैकवर्ड से भी ज़्यादा नीचे दिशा में है, उन महिलाओं के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सभी महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने दलित, पिछड़े, कोई जाति नहीं देखी। इसी तरीके से आपके भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसी तरीके से काम किया। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को भी आज लोग ये कहते हैं कि भाई उन्होंने SC को जो है रिजर्वेशन दिलवा दी, बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किया। मैं वही समझाना चाह रही हूँ। ये ऊपर वाले लोग बरगला देते हैं कि भाई भीमराव अंबेडकर जी ने बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किया, ये गलत है। जैसे ही 22.5% आरक्षण इनका SC ST का लागू हुआ, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जब तक बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक SC को जो आरक्षण मिला है उसका कोई मायने नहीं है। तो बैकवर्ड को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ऊपर बैठे हुए लोगों ने बाबू जगजीवन राम जी के तहत अंबेडकर जी को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई है। इसी तरीके से आज भी आप राजकुमार सैनी जी का अगर उदाहरण लेते हैं तो राजकुमार सैनी जी एक ऐसे ज्वेलर
ज्वलंत उदाहरण है, जो जातिवाद नहीं, वो सिर्फ किसकी पीड़ा करते हैं कि मेरे पिछड़े को, उन्होंने एमएलए रहे, एमपी रहे, लेकिन जब भी पिछड़ों के आरक्षण में जब भी कोई जाति घुसने का काम करती है, तभी उन्होंने अपने पार्टी को छोड़ दिया है और अपनी आगे की लड़ाई को जो है उन्होंने जारी रखा है। तो ये जातिवाद। अंतिम सवाल, आपने 2-3 बार जब नाम ले लिया राजकुमार सैनी जी का, उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा, अब इससे हटकर मैं 2 लाइन जानूंगा, क्या लगता है कुछ बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा जी। हरियाणा में जो 70 पार के नारे बीजेपी लगाती थी, और वो राजकुमार सैनी जी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन्होंने 30 से लेकर 10,000 के बीच में जहाँ जहाँ वोट लिए, वो जो है बीजेपी सिमट के 40 पर रह गई है। तो हराने का काम, बीजेपी को टक्कर देने का काम राजकुमार सैनी और ये जो भारतीय महागठबंधन है, जो हिंदू मुस्लिम तोड़ तोड़ के इन्होंने जो है आज इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, आज उसे हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करके और राजकुमार सैनी जी 60 पार्टियों का गठबंधन करके जो है पहले चरण की रथ यात्रा जो है आज से स्टार्ट कर दी है। 4 चरणों में ये यात्रा चलेगी। पूरी यूपी, जो कि पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करती है, पूरी यूपी में ये जो है जन जागरण रथ यात्रा घूमेगी। 2 बड़े मौलाना आपके महागठबंधन में शामिल हुए हैं, मौलाना तौकीर रज़ा और नदवी साहब। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज इस गठबंधन को स्वीकार कर रहा है? देखिए, इन मीडिया वालों ने बहुत भड़काया है। इतिहास आज तक मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शिक्षिका रही हूँ और स्कूलों में आज भी सरस्वती की मूर्ति लगती है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इतिहास में, राजनीति में आई, तब मुझे पता लगा कि भाई शिक्षिका की प्रथम शिक्षिका जो है सावित्रीबाई फुले थी। तो अभी पूरा इतिहास हमारे सामने नहीं आया। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया है, हमारे इतिहास को दबाया गया है। हम में भी बहुत खौफ रहता था जब मोदी जी आए कि भाई मुस्लिम ने ये कर दिया। हमें भी खौफ रहता था कि ये मुसलमान तो मुग़ल हैं। देखिए, मुग़ल आए, आर्य आए, और यहाँ पर जो है अंग्रेज आए। अंग्रेज चले गए, मुग़ल चले गए, ठीक है, लेकिन जो आर्य आए वो आज तक यहाँ से नहीं गए हैं। तो ये जो कन्वर्टेड, जो भारत के वासी डर गए थे, वो कुछ सिख में भी परिवर्तित हो गए, कुछ जो है मुस्लिम में परिवर्तित हो गए, लेकिन ये लोग भारत के मूल निवासी ही हैं। तो ये लोग हमें बरगलाने का काम करते हैं। हमारे अंदर एक डर है, वो आज ना कल वो हम पे विश्वास जरूर करेंगे, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का साथ शेख फातिमा जी ने दिया था। अगर उस टाइम से शेख फातिमा जी उनका साथ ना देती, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित ना करती तो आज मैं प्रधानमंत्री ना बनती। अगर शेख फातिमा जी उस टाइम जगह ना देती तो माता सावित्रीबाई फुले जो है स्कूल ना खोल पाती और उनका मिशन पीछे चला जाता। तो हम उस चीज़ को याद करते हैं। और मुसलमान सच्चा होता है, ये मुसलमान भारत का मूल निवासी है, ये मुग़ल नहीं है। ये इसके भारत के वासियों को समझना पड़ेगा। आज ना कल हम जो है दोबारा से एक होंगे और अखंड भारत का निर्माण जरूर करेंगे। ये हमारा सपना है और ये हमारा वादा है।